मैं इस वक्त मुरादाबाद के उस दौलत बाग के मंदिर में मौजूद हूँ जिसे 44 साल के बाद खोला गया है और मेरे साथ सेवाराम जी हैं और सेवाराम जी के परिवार के लोग ही इस मंदिर को चलाया करते थे। साल 1980 में इनके दादा की हत्या के बाद ये परिवार यहाँ से चला गया और अब इन्होंने ही दोबारा से प्रशासन को इस मंदिर की सुध लेने के लिए कहा, जिसके बाद प्रशासन ने न सिर्फ मंदिर खुलवाया बल्कि अब इसका जीर्णोद्धार भी करवा रहे। सेवाराम जी, इतने साल 1980 को घटना हुई, उसके बाद इतने साल बन रहा है, आपने कभी इससे पहले प्रयास नहीं किए? मेरा तो जन्म लाइन पार में जाके हुआ है। मेरा तो 83-84 का जन्म है शायद। और परिवार के जो लोग हैं डर के भय के मारे इधर नहीं आते थे। लोग आते थे कभी तो देख के चले आते थे, क्योंकि हल्के हल्के दीवारें तोड़ दी गई, मूर्तियाँ तोड़ दी गई। तो उस समय पे जो थोड़ा शासन रहा है, थोड़ा गलत रहा है, इस चक्कर में लोगों की हिम्मत नहीं हुई करने की। अब भगवान की कृपा से हमारा हिंदू तब का शासन आया है, जिस कारण बस हम ये लोग कर पा रहे हैं। ना तो अगर दूसरी संप्रदाय का शासन होता तो हम अब भी नहीं करवा पाते हैं। नहीं, प्रशासन तो, अगर आप लोगों ने इससे पहले कभी बात करने की भी कोशिश नहीं की या कोशिश की और प्रशासन ने ध्यान नहीं दी? उस टाइम पे ऐसी स्थिति नहीं थी। उस टाइम पे तो आप देखते हो कितने कितने ऐसे पुराने मंदिर पाए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई आज तक। कि उसका बहुत बड़ा वो रहा है, क्या बोलते हैं आप, जो हमारे नेता समुदाय लोग हैं, उनकी वजह से बहुत दिक्कतें रही हैं हिंदू समाज में। मंदिर को लेकर कुछ बताइए कि मतलब कभी आपके दादाजी तो नहीं मिले, लेकिन पिताजी ने कभी बताया हो कि कितना पुराना मंदिर है, कब से आप लोगों के परिवार इस मंदिर को देख रहा था? मेरे पास जो नक्शा पाया गया सन 1954 का नक्शा पाया गया है, तो उसके द्वारा तो ये 70 साल का बैठता है। मगर सुनने में आ रहा है कि वो नक्शा रिन्यूअल कराने का है। जैसे कि मंदिर द्वारा तो कुछ करवाते हैं, इसमें डेंटिंग मेंटिंग कुछ करवाते हैं उस टाइम का। उससे पहले भी पूजा वगैरह पाठ वगैरह चलता था इसमें, हमारे पूर्वजों द्वारा ही चलता था और मोहल्ले के लोग सब इसमें आन के सेवाएं करते थे। तो आपके परिवार ने ही मंदिर बनवाया था? ये हमारी जगह में मंदिर बना हुआ है। अच्छा, कौन, यहाँ घर भी आपका आसपास? ये घर थोड़ा आगे जाके गली में है। अच्छा, काफी बड़ी, बहुत ही क्या नाम है, हवेली। तो क्या कुछ आपके बुजुर्गों ने आपको बताया इस बारे में कि क्या हुआ था 1980 को, और अब जब मंदिर दोबारा खुला है तो क्या कंडीशन थी? क्या आपको लगता है कि मंदिर का वो पुराना स्वरूप वापस लौटेगा? हाँ, अब तो लगता है कि मंदिर का वो पुराना स्वरूप लौटेगा, क्योंकि कल SDM साहब जी थे, उन्होंने बताया कि इसको दोबारा जैसा उस रूप में था उसी रूप में दोबारा से लाया जाएगा। तो क्या यहाँ जो दूसरी तरफ है, आप मेरे को दिखाएंगे, यहाँ पर भी क्या कोई मूर्ति थी? यहाँ मूर्ति नहीं थी, ये जाने का रास्ता था, इससे एंट्री गेट था, इधर को निकलने का था। इधर से एग्जिट थी। हाँ, ये इधर घूम के वापसी अंदर ही आ जाता था। यहाँ क्या क्या था? यहाँ पर पुरानी तस्वीरें भी हैं आप लोगों? यहाँ के पुरानी कोई तस्वीर नहीं है। अच्छा। यहाँ पर तुम्हारे शिव परिवार था, माता पार्वती थी, गणेश जी थे, नंदी थे, कार्तिकेय थे, और इस हनुमान जी का विग्रह है जो खंडित अवस्था में पाया गया है। तो बाकी जो मूर्तियाँ, मूर्तियाँ खंडित, जो यहाँ की निकली हुई अवस्था की मूर्तियाँ सारी बाहर रखी हुई हैं, वो खंडित, कार्तिकेय वगैरह, गणेश जी वगैरह की, शिव जी की। तो जब आपने 2 दिन पहले मंदिर खोला प्रशासन की मौजूदगी में, तब यहाँ पर क्या तस्वीर थी, किस तरह के हालत थे यहाँ पर? यहाँ पर ये पूरा पटा हुआ था, इतना हिस्सा पटा हुआ था इसका, 2.5 से 3 फीट करीब, 3 फीट करीब पटा हुआ था, और आगे जाली लगा रखी थी इसमें। अच्छा, इसको बंद किया हुआ था? ईंटें लगा के जाली लगी हुई थी इसके अंदर। अच्छा, तो क्या किसी ने कब्जा कर रखा था इस पे या कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही इस पे? अब ये सही नहीं कहते कि कब्जा कर रखा था, क्या कर रखा था, मगर ये यहाँ पर जाली लगा के बंद कर दिया गया था। अगर ये चीज़ इतनी खुली होती, यहाँ से बंद होता, तो लगता कि बोले चलो अंदर सेवा वगैरह कुछ का मैटर है, मगर ये जाली पूरा बंद था, कवर था। आगे दीवार करके गेट वेट भी लग गए थे इसके अंदर। अच्छा, आगे गेट भी लगवा दिया गया था? मगर हम जो गए थे, हमारे परिवार जो गया था, आगे सामने लकड़ी के 3 गेट थे और इसमें भी गेट लगा हुआ था। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं दरवाजे, यहाँ पर गेट, लकड़ी के गेट लगे हुए थे दोनों तरफ। अच्छा, और ऊपर घंटी वगैरह, ऊपर घंटे वगैरह सब कुछ था, सब यहाँ से गायब है। अच्छा, यहाँ से सब कुछ हटा लिया गया है। और इसमें भी कुछ, इसमें चिराग जलाने के लिए व्यवस्था थी। अच्छा, जैसे रोशनदान बोलते हैं, वो था यहाँ पर। अच्छा, तो अब जैसे अब दोबारा से अगर मान लीजिए इसका पुनर्निर्माण होता है तो पूजा अब नियमित रूप से होगी? हाँ, इस पर पंडित जी वगैरह रखकर यहाँ पर विधि पूर्वक पूजा पाठ स्टार्ट की जाएगी। अच्छा, जो हिंदू समाज के लोग हैं वो यहाँ पर किसी भी समय आन के पूजा सेवा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप लोग पहले कह रहे हैं कि यहाँ डर लगता था, तो अभी भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र तो है। अब प्रशासन का सहयोग रहेगा ना, प्रशासन का संग मिलेगा ना।
अच्छा, प्रशासन का सहयोग रहेगा तो अब यहाँ पर पूजा नियमित रूप से होगी। अच्छा, अभी परिवार में कौन कौन है आप लोगों के? मेरी ताई हैं, तेरे भाई हैं, चाची हैं, चचेरे भाई हैं और मम्मी हैं और मेरे भाई हैं। तो अब इस इलाके में कोई भी हिंदू परिवार नहीं है? यहाँ पर कोई हिंदू परिवार नहीं, पहले सारा हिंदू परिवार ही था। यहाँ पर 50 से 60 घर थे पूरे इलाके में, सब हिंदू परिवार था पहले। तो सब जो हिंसा हुई 1980 में, उसके बाद ही सब निकल गए यहाँ से? हाँ, सब 1980 के बाद, दंगों के बाद सब निकल गए। उसके सबसे लास्ट में हमारा मकान बेच के परिवार वाले तब गए यहाँ से, मंदिर की वजह से, जब उन्होंने देखा सब तरफ मोमडन हो चुके हैं। इनको देखिए, ये सेवाराम हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है 1980 के बाद लगातार हालात बदले, और जब कल इन्होंने यहाँ पर आकर देखा तो इनका कहना है कि ये रास्ता भी बंद कर दिया गया था, यहाँ पर जाली लगा दी गई थी और यहाँ जो शिव परिवार का पूरी मूर्तियाँ थी वो खंडित भी नहीं। लेकिन अब प्रशासन ने इनको भरोसा दिलाया कि दोबारा से एक मंदिर के उसी स्वरूप को दोबारा लौटाया जाएगा, जिसके बाद अब ये लोग भी इस उम्मीद को कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो घंटियों की आवाज़ें सुनाई देंगी और भजन कीर्तन यहाँ पर गूंजेंगे। संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 मुरादाबाद।